नमस्कार। दिल्ली के नतीजे सबके सामने हैं। बड़ा फेरबदल, बड़ा उलटफेर नतीजों से आया है। बड़ा जनादेश दिल्ली की जनता ने यहाँ सुनाया है और अब बीजेपी की वापसी एक अरसे बाद यहाँ हो रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर आम आदमी पार्टी के लिए वो कौन-कौन से फैक्टर्स रहे जिससे उसका जो पूरा चुनावी खेल है बिगड़ गया। तो एक मुद्दा हम यहाँ उठाना चाहते हैं, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जो लगातार एनालिसिस करते रहे हैं इन चुनावी नतीजों का, पूर्णेंदु और अश्विनी जो चेहरा है हमारे इस एनालिसिस टीम का, और इलेक्शन कैफे में भी आप इनको देखते रहे हैं। कांग्रेस पर अगर बात करें अश्विनी, अभी तक कांग्रेस का खेल आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में बिगाड़ती रही, चाहे वो गुजरात हो, गोवा हो। तो ऐसे में आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है? कांग्रेस ने बदला ले लिया और आम आदमी पार्टी का खेल यहाँ बिगाड़ा? जी, खेल बिगाड़ा या बदला लिया, थोड़ा-सा मुश्किल है बोलना। लेकिन एक बात तो ये है कि पंजाब में तो खेल बदला नहीं है, वो सरकार ही बदल दी। तो आम आदमी पार्टी ने तो वहाँ पूरा बदल दिया, उनको बाहर कर दिया सत्ता से। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो कुछ खास बढ़ा नहीं है। 4 से 6% बढ़ा है, मतलब 2% का उनमें जंप दिख रहा है। वो 2% का जंप, क्या सवाल है कि क्या बीजेपी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आ जाती तो होता? ऐसा मेरा नहीं मानना है, क्योंकि संदीप दीक्षित की जब घर बैठा था तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम दोनों साथ में मिल जाते तो जो एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है ना, वो एक तरफा जाता बीजेपी की तरफ। तो वो ये भी डर था, खुद आम आदमी पार्टी को भी डर था इस बात का कि अगर एक तरफा वोट बीजेपी को पड़ गया तो जो हमारा डिफरेंस है, अभी तक तो परिणामों में नहीं दिख रहा था पहले तक, आज दिख रहा है कि इतना डिफरेंस जो आया सीटों में, 2% का डिफरेंस अभी है, 44% और बीजेपी को 46%। लेकिन सीटों में आप देखिए कितना डिफरेंस है। तो सवाल ये कि अगर वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट एक तरफ शिफ्ट हो गया होता तो क्या ये वोट शेयर के साथ सीटों का डिफरेंस बढ़ जाता, या क्या वही वाला हाल हो जाता कि बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ गई और आम आदमी पार्टी 2/3 या एक 1 डिजिट में भी सिमट सकती थी। तो ये भी एक देखना इस नजरिए से भी होगा जरूरी कि कांग्रेस वोट काटी है या कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से कुछ फायदा भी हुआ, क्योंकि वोटों का स्प्लिट हुआ और आम आदमी पार्टी को मिली, इसलिए 22 सीटें जो मिली है वो बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास, आम आदमी पार्टी के आसपास 22 सीटें। लेकिन दूसरी बात जो आपने कहा वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि 10 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी जीती है या जिसपे लीड कर रही है, क्योंकि अभी सभी के परिणाम नहीं आए हैं। उन सभी सीटों पर मार्जिन से ज्यादा वोट आम आदमी बीजेपी को मिले हैं, माफ करिए कांग्रेस को मिले हैं। कुछ सीटों तो 25-25 हजार वोट मिले, वहां मार्जिन 2,000, 4,000, 5,000 का, 8,000 का, वहां पे 25-25 हजार। तो अगर वो वोट कंसोलिडेट हो जाता और बीजेपी अगर कहीं जैसी सीटें ऐसी जहां मुसलमान ज्यादा थे, हिंदू दे दिया, तो वहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुसलमान कैंडिडेट तो बट गया। अगर वो सब नहीं होता तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा होता। ये बताइए पूर्णेंदु, जब हम रुझानों का ऐलान कर रहे थे तब हमने एक ट्वीट भी पढ़ा था, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, मैं अगर दर्शकों को दिखा पाऊं, और लड़ो आपस में, और उन्होंने ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा डाला था कि जी भर के लड़ो। तो इंडी ब्लॉक अगर मैदान में उतरता, और इंडी ब्लॉक के सहयोगी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ रहे इन चुनावों में भी, और लोकसभा का जो बहाना देकर अलग अलग चुनाव लड़ने की जो फैसला हुआ वो सही नहीं था, और ये सहयोगी जो इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं वो यही दिखाता है। नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा, देखिए पहले तो अश्विन ने जो जिक्र किया कुछ सीटों का कि इन सीटों पर नुकसान हुआ, 2-4 सीटों की बात कर लेते हैं दर्शकों को, उसके बाद फिर मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। जैसे कि मनीष सिसोदिया, वो 675 वोट से हारे। वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो फरहाद सोरी थे उनको 7,000 से ज्यादा वोट मिले। तो एक तो वो आपकी सीट इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट जो है संगम बिहार की सीट थी, जहां पे दिनेश मोहनिया 3 बार लगातार जीते, और वो उतने अनपॉपुलर नहीं थे, माना जा रहा था कि वो इस बार भी जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को अप्रत्याशित तौर पे वहां 15,000 से ज्यादा वोट मिला। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा वहां। ग्रेटर कैलाश भी जो सीट है, सौरभ वहां से 3,000 लगभग वोट से हारे हैं, और कांग्रेस के गर्वित सिंह भी जो है उनको 7,000 6,800 के आसपास उनको वोट मिले हैं। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर, जैसे तिमारपुर में जो आपके प्रत्याशी हारे हैं वो 1,000 वोट के आसपास, कांग्रेस के प्रत्याशी को वहां 8,000 वोट के करीब मिला है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें जहां पर आपको ये अंतर दिखता है। लेकिन लोकसभा में तो अभी 7 थे, परिणामों पर तो कुछ असर हुआ नहीं, 7 की 7 तो लोकसभा सीट वो हो गई। दूसरी बात देखिए, क्या आम आदमी पार्टी ने पहले ही मना कर दिया था कि हम उनको सीट नहीं देंगे? जब हरियाणा जैसे स्टेट में बात नहीं हुई, क्योंकि कोई कम सीट लेने को तैयार होता नहीं। कांग्रेस दिल्ली में 15 साल तक उसने राज किया है, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी।
क्या वो पार्टी अगर आम आदमी पार्टी कहती है 2-4 सीट पे लड़ोगी, आप देना नहीं चाहती थी। और आप देखिए आपका प्रदर्शन हार के भी बहुत खराब नहीं है। वोट फीसदी के लिहाज से आप देखें तो बीजेपी 46% है और आप 44%, 2% का अंतर है। तो जनता ने वोट दिया। इसीलिए आप देखिए उसके बहुत से नेता जो है, जैसे अश्विन बता रहे थे कि उनके हार का मार्जिन कोई 675 से हारा है, कोई 1200 से हारा है, कोई 1500 से हारा है। तो इस तरह की हार है। तो पुनः सवाल ये बनता है कि क्या राजनीतिक दूरदर्शिता इन दोनों में नहीं थी, इंडी ब्लॉक के सहयोगियों में, कि आप अहम की लड़ाई में जुट गए और आपकी राजनीतिक जो जमीन है वो खिसक गई? देखिए जो इंडिया ब्लॉक था वो लोकसभा चुनाव के लिए था। असेंबली इलेक्शंस में उनके इंटरेस्ट, क्योंकि जहां वो मेन अपोनेंट राइवल है, जैसे पंजाब का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अगर कांग्रेस उनको दिल्ली में वॉकओवर देगी तो पंजाब के जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार सेंट्रल लीडरशिप पे दबाव डालते हैं कि आपको इतना एंटरटेन करेंगे, तो इससे हमारी पॉलिटिक्स पर असर होता है। दिल्ली में आपने आपको खत्म कर दिया, गुजरात में वो लड़े, आपका प्रदर्शन 10% से ज्यादा वोट वहां वाली पार्टी को मिले। फिर पंजाब भी की स्थिति ऐसी होगी, तो पंजाब के कांग्रेस नेताओं का एक दबाव था कि आप इस तरह से करेंगे तो बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा कि ये तो मिले हुए हैं, तो हो सकता है एक अल्टरनेट वहां पे बीजेपी पंजाब में खड़ी होगी। लेकिन बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, तो ये दिल्ली से ज्यादा पंजाब की लड़ाई थी, मैं ये कहूंगा। एक आखिरी सवाल अश्विन, इसका असर आसपास पड़ने वाला है और दिल्ली में भी पड़ने वाला। हालांकि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर ये नतीजे बता रहे हैं, विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष होगा बीजेपी के सामने, लेकिन इस विपक्ष को भी बहुत ज्यादा काम करना होगा, अपनों को साथ लेकर चलना, पंजाब में इसका असर ना हो उस पर, उसको संभाल के रखना और अपने पार्षदों को भी संभाल के रखना। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है विचारधारा की। पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है, ये सबसे बड़ा उसका लूज पॉइंट मुझे लगता है। बाकी लोग अपना डिफेंड करते हैं, सब तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब विचारधारा नहीं होगी तो जो आपके साथ विधायक जुड़ा है वो कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है। अगर उसको दिल्ली का विधायक 40 लाख की लिमिट है आपको विधानसभा चुनाव लड़ने खर्च करने की, आपको 5 करोड़ रुपए सालाना मिलता है। अगर जैसा कोचिंग होती है आप जानते हैं, तो कोचिंग में कोई भी 5 करोड़ से ऊपर ही ऑफर करता है। अगर वो 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए का किसी को मिल जाता है तो उसको चुनाव लड़ना है सिर्फ 40 लाख में, 40 लाख का खर्च करके चुनाव लड़ गया और सरकार उसी की रहेगी तो आसान हो जाता चुनाव लड़ना। उसको 15 करोड़ मिल गए, 50 लाख में चुनाव हो गया तो क्यों नहीं जाएगा, उसका क्या लॉस हो रहा है? तो ये भी एक सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी के विधायक उसके साथ टिक पाएंगे आगे चल के भी, क्योंकि कोई लॉयलिस्ट नहीं है उनके पास, कोई खास लोग नहीं है। जो कुछ जीते भी हैं वो दूसरी पार्टी के भी आए हुए हैं, कुछ जो हैं उनकी विचारधारा वो पहले कांग्रेस में रहे या बीजेपी में रहे और वो नहीं टूट के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, तो रूट्स उनके कहीं और हैं। और रूट्स से आप दूर कितने साल तक रह लो वो बहुत डिपेंड करता है, आखिर में आदमी वही चला जाता है। हालांकि इसमें एक चीज है, बीजेपी को बड़े अच्छे नंबर्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो कोचिंग ना हो करके सब करके जरूरत नहीं है उसको बीजेपी करेगी, पर जिम्मेदारी इनकी बढ़ जाती है। आतिशी अगर विपक्ष की नेता बनती है तो उनको अपने संभाल के रखने होंगे। सवाल ये भी है कि क्या आतिशी को बनाया जाएगा, वैसे तो दावेदार वही है, वो मुख्यमंत्री एक ही चेहरा है, बड़ा चेहरा उनके पास। केजरीवाल साहब हार गए, सिसोदिया जी हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, तो जो दिग्गज, हालांकि गोपाल राय कंटेंडर हैं वो, तो लेकिन चूंकि मौजूदा सीएम है, फीमेल फेस है, महिलाओं का शायद उनको ही चुना जाए। और जो आम आदमी पार्टी को इतना वोट दिख रहा है उसमें महिलाओं की भी एक भूमिका है ही है। तो एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिला को आगे रख के ना पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगले साल तक रिवाइव करने के लिए, अगले 5 साल के काम करने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो मुद्दे हैं जो नतीजों से निकल कर आ रहे हैं, वो एक पहलू है जिस पर आम आदमी पार्टी को खास तौर से ध्यान देना होगा। बीजेपी की तो सरकार बन रही है, लेकिन अगले 5 सालों तक अपने को बचाए रखने के लिए, अपने आगे की राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी को भी काम करना होगा। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा के लिए।